हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें मातमी मोमेंट से बात करते हैं। मुझे लगता है कि कोई शिया हजरत आ गए हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? हेलो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, हाँ बात जी, हाँ क्लियर जी, आ रही है? क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? सर मैं सबसे पहले हेलो। तो बात करूंगा कि मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मैं शिया, आप मुझे कह सकते हैं कि मेरा ताल्लुक अब भी किसी हद तक शिया कम्युनिटी से ही है। मेरी डीपी तो नहीं शो होगी इधर आपके पास? अच्छा, तो मैं बताना चाह रहा था कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कट्टर किस्म के शिया नहीं होते जो मातम करने वाले, मेरा उनसे अच्छा, ताल्लुक है। और फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब अब भी मेरा, मैं अभी भी एक संगत है, मेरी मातृ संगत है। तकरीबन 100 150 मातमी तो होगा जो मेरे अंडर ही है। मतलब मेरे पहले चाचू के अंडर था, अब मेरे अंडर है। लेकिन हाँ, हाँ, आप लोगों की वजह से मैं हूं ना, मुकम्मल चेंज हो चुका। अच्छा। तो यानी मातम करने वाले लोग भी बदल रहे हैं हमारी वजह से। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी संगत में जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, मतलब आप हाँ, ले ले, नोहा खान भी है उसमें, मातमी भी है, वो भी काफी हद तक चेंज हो चुकी है। मतलब अच्छा, हमने अब इस तरह का, सिर्फ आप कह सकते हैं कि हुसैनियत बाकी है, बाकी मुसलमानों वाला कोई काम नहीं रहा। अच्छा। वो तो मुझे पता ही है कि शिया तो एथियस्ट भी हो जाए तो हुसैन छोटा-मोटा जिंदा ही रहता है बीच में। हेलो, छोटा मोटा नहीं, हेलो। अभी तो बहुत हद तक ज्यादा जिंदा है। मतलब अभी भी वैसे रूटीन वाइज मातमदारी सारा सिस्टम। हेलो जी, जी सर, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, तो वैसे आप बात से बदले, क्या वजह हुई जिस वजह से आपने सोचा कि यार बस अब हम गालिब की बात को मान रहे हैं, दूसरी तरफ की बात को नहीं मान रहे? क्या वजह हुई? वजह ये बनी कि जिन दिनों कोरोना था, जब पहली दफा है पाकिस्तान में ना लॉकडाउन, तो उधर फेसबुक किसी ग्रुप पे मैंने हारिस सुल्तान की ना एक पिक देखी थी, इसमें क्रॉस लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि हमारे जो शिया उलमा है इन्हें क्यों नहीं जवाब देंगे, ये इतना फितना फैला गया, ये वो बुला बुला, इस तरह का कुछ था। तो मैंने इधर आके अच्छा, सर्च किया हारिस सुल्तान साहब को, उनकी वीडियोस देखी। फिर मुझे आप भी मिल गए, गालिब कमाल हाँ, हाँ, साहब, नीचे ही उनकी अच्छा। ना हारिस सुल्तान की हुँ, सजेशन हुँ, वीडियो। आपको शुरू शुरू में स्टार्ट में सुनना शुरू किया, तब आप उन टॉपिक्स पे बात करते थे कि मोहम्मद जो है वो रियल में है या नहीं है। तो हुँ, शुरू हुँ, शुरू में मुझे अब बोर लगे कि यार ये क्या, ये तो मतलब ना बिल्कुल ही फालतू सी बात कर रहे हैं। मतलब इस पे भी कोई बात है, ये कौन मोहम्मद का जो है वो किस तरह नहीं है, मोहम्मद इस दुनिया में थे ही नहीं। ये मैंने आपको फिर छोड़ना सुनना बंद कर दिया। फिर मैं हारिस सुल्तान साहब को सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। फिर ऐसा 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 तकरीबन, क्योंकि हमारे शिया में तो बहुत से पहले, जिस तरह हजूर की बीवियों को नहीं मानना, ये सहाबा को नहीं मानना, वो तो पहले से ही था निज़ाम, हमें पता था कि इस तरह के सीन हुए हैं। लेकिन फिर जब आप लोगों की वीडियो सुनी, उसमें वो जो आपने सूरह हिजाब की आयत वगैरह है, जिसमें वो हजूर की बीवियों के मुतलिक कहा गया है, वो तलाक वाली जो आयत है, हुँ। और एक वो है जो घरों में जाके जरा देर नहीं बैठना। तो वो सुन के लगा कि नहीं यार, ये प्रॉफिट तो नहीं है, ये सारा ही कुछ ना है। लेकिन फिर ऐसा ऐसा आपकी तरफ जब मैं शिफ्ट हुआ हूँ हारिस सुल्तान साहब के बाद, तो अब इस तरह का सीन बन गया है कि रात को डेली आपकी स्क्रीन लगा के हैंड फ्री कानों में डालकर, और आपकी स्क्रीन सुनते सुनते ही सो जाता हूँ मैं। यानी आप अब पहले मुझे नींद फ़िरका नहीं हारिस से आती थे, आपकी अब आप स्क्रीन फ़िरका सुन के। गालिब में आ गए हैं, हैं?
इस तरह कह सकते हैं पहले। अब अच्छा चले, मुझे हारस सर ये सही है बहुत वैसे। बोर लगने ये लगी हारिस, है आपकी हारिस देख टॉपिक लो। जो है ना। ये आपके फिरके के और बंदे मैं मैं आपको ये कन्वर्ट भी कर रहा हूँ। और आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो आपका वर्क है इससे पाकिस्तान में बहुत लोग कन्वर्ट हो रही है, बहुत लोगों की सोच बदल रही है, बहुत से लोग रैशनल हो रही है। मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि इधर जो हमारे पास है मेरी इतनी फ्रैंकनेस है, मतलब आप समझ सकते हैं जो हेड होता है उसकी लोग सुनते हैं मानते हैं, फ्रैंकनेस भी बहुत होती है दूसरे लोगों में। तो मतलब हम कर लेते हैं सारी डिस्कशन ना आपस में। तो बहुत से लोगों को मैंने आपका बताया, उन्होंने आपको एक दो दफा सुना भी, लेकिन वो फिर कहते नहीं यार ये जो है ना हमारे ख्वाबों में भी फिर आके रसूलुल्लाह को गालियां निकाल रहा है, हम नहीं सुन रहे इसको। और फिर एक दो लोगों ਤੁਹਾਡੀ ने खैर मुझसे हो अनसब्सक्राइब मेरे भी ख्वाबों में रसूल अल्लाह को गालियां, किया। ਤੁਹਾਡੀ खैर हो तो हाँ, ये तो वो ओए होए 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 वो होए, बात ये तो आपको बहुत ही सोचे तारीफ सोच साज ही बात आप, है। आपकी बातों को सोच के उन्हें ख्वाब में भी जनाब इस तरह का होता था ना। मेरे ख्वाबों में भी उनके आने लग जाता है कि वो रसूल अल्लाह को ख्वाबों में गालियां पढ़ने। यार ये तो वैसे बहुत ही बेचारे टार्चर है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का। हाँ, उन्होंने फिर मुझे अपना मोबाइल दिया कि भाई इस बंदे को हमारे टाइम यूट्यूब पे से खत्म करो। जब भी यूट्यूब खोलते हैं इस बंदे की वीडियोस आ जाती है, ये पता नहीं क्या क्या बोलता है। लेकिन खैर वो टाइम के साथ साथ वो लोग भी काफी रैशनल हो गए हैं, मतलब बहुत से लोग हैं, मतलब आपका काम वर्क जो है ना बहुत हैवी है, और इधर पाकिस्तान में बहुत वर्क कर रहा है। हाँ। लोग सामने नहीं आते। मैं भी आपको 2 ढाई सालों से सुन रहा हूँ, आज पता नहीं कैसे हिम्मत करके बात कर ली। मतलब मेरे जैसे और बहुत हजारों लोग हो गए शायद। हम्म, ये तो है, लोग तो बहुत हैं, ये तो मुझे पता है। मगर ये बात ठीक है कि यार अब गालिब जो है वो लोगों के ख्वाबों में भी आके रसूल अल्लाह की ऐसी की तैसी कर रहा है। ये तो मतलब ये तो नेक्स्ट ही लेवल है। हारिस, हारिस ये सुना है आपने? ये सुना है? हाँ, मैं इनकी बात सुन ख्वाबों में भी, ख्वाबों में ये भी। और इसी में मैंने सोचा कि आ जाऊँ। ये तो इसको ये वो क्या मुहावरा है कि असाब पर सवार हो गए, और क्योंकि सांप पे ऑब्वियसली सवार हो गए। और इसका ऑब्वियसली हमें इस बात का पता है, और तभी ये लोग कहते हैं इनको सुनना भी नहीं है। जैसे यहाँ बंद कर दें, और जो इन्होंने भाई ने बताया कि ये सुनते थे, तो वो उन्होंने किसी ने एक आध दिन ने सुन भी लिया, तो वो कह रहे हैं कि भाई रात को, वो मैं आपको गालिब याद होगा ना, मैं आपको कितनी दफा कहता था कि ये, और जिनसे ये मेरा, वैसे मैं उनके बारे में कहता था जो हमसे बात करके जाते थे, जो बहस करके जाते थे, कि ये अभी तो ये कर गए हैं, जो भी बात कर गए हैं, उनका एक वर्ल्ड व्यू है। लेकिन जब ये रात को सोचेंगे, जब सोएंगे, बेड पे बंदा बड़े ख्यालात आते हैं ज़हन में कि क्या है वगैरह वगैरह, तो तब इनको उस वक़्त ख्यालात ज़्यादा आया करेंगे। और हम इसलिए कहते हैं सोइंग द सीड्स ऑफ डाउट, कि बीज बोना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब अभी अभी भी हम देखते हैं कि अभी आपको कितने, मैं कुछ अभी शुरू किया आपने स्ट्रीम, आपको कुछ 350 से 400 लोग देख रहे हैं, जो सवा अभी तीन 6, सौ लोग देख रहे हैं फिलहाल। हाँ, तो जो 5 600 700 पे पहुँच जाती है ऑन एवरेज। तो चैट में तो हमारे वही रेगुलर लोग होते हैं जो 10-15 लोग होते हैं, या हम हम्म। मैक्सिमम 20-25 बात कर रहे होते हैं। ये बाकी के लोग कौन होते हैं? दे आर लिसनिंग टू समथिंग, दे आर ट्यूनिंग इन। तो ये भाई से पहली दफा वो आए हैं आपके पास, तो पहली दफा बात कर रहे हैं, तो ये उनमें से उस तरह के बहुत सारे साइलेंट लोग हैं जो सुन रहे हैं। तो हम, ये तो हमारे लिए वो तमगा इम्तियाज होता है कि जब भी कोई नया इंसान आता है हमारे पास, जो वो बताता है कि किस तरह उनको और ये भी मैं सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि पहले वो आपको सुनते थे, फिर इन्हें भी लगा अजीब कि जी ये क्या बड़ी सख्त बात हो गई, तो फिर वो इधर मेरे पास मुझे सुनने लग गए, फिर आपके पास आ गए। तो और ये भी एक उस चीज का सबूत है कि लोग जो कहते हैं कि जी आप एकदम, ये हमारी जो जो मेथड में या हमारे मिजाज में, क्योंकि वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, गालिब आप थोड़ा आउट ऑफ फोकस है। जो मिजाज में भी जो डिफरेंस होता है, वो भी हम्म। इट्स एन एसेट इन अ वे। मैं बल्कि भी ये सोच रहा था कि मेरा ख्याल कोई एक और भी अगर कोई ऐसा हो जो बहुत ही सॉफ्ट हो और एकेडमिक हो, उसमें क्योंकि मेरे में तंज़ो मज़ाक ज़्यादा होता है, आपके में थोड़ी बड़ी हैवी किस्म की इंटेलेक्चुअल टॉक भी होती है, जो कि कई लोगों के ऊपर से भी गुज़र जाती है। तो एक और तो ये सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। यही हम कहते थे कि डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविज्म भी जब आएगी, यू विल ऑल यील्ड रिजल्ट्स, देयर इज नोबडी, वो कहते थे ना, एवरीवनस अ विनर। सो या, तो बड़ी मुझे खुशी मगर हुई, मैं हारिस इसलिए अभी ये 3 साल हुए हैं, अगले 3 साल में आप देखिएगा कि हमारे पास
जो है वो बहुत से लोग होंगे, और आप देखते जाएं। अभी तो कोई सर आप ऐसा भी कोई यकीन मानिए, ऐसा भी कोई जूल आएगा जो कि आप और मैं दोनों उसके सामने जो है ना वो होंगे हाँ, जीरो। एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं तो हाँ, पहले कह चुका नहीं, मेरे ऐसा भी मेरे बाद आप निकलेगा आ गए कभी ना, भी। मेरे बाद आप हम्म, आ गए ना, तो और ये मैं कहता हूँ कि अभी आएंगे ऐसे जो प्रॉपर एकेडमिक्स होंगे, द वंस हु आर एक्चुअली फ्रॉम हाँ, मुस्लिम बैकग्राउंड बट दे आर साइंटिस्ट। बल्कि मेरी दोस्त है, बात भी हुई है, जो पीएचडी, वो साइंटिस्ट ही कहलाएंगे, और वो अभी बैठे हुए हैं, बट दे ऑब्वियसली एक एकेडमिक की एक और कुछ होती है बात, लेकिन बट नहीं अब आप देख लेंगे, इब्ने मरियम जो है वो बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ठीक है, हाँ, हाँ, और नहीं और वो भी तो लोग उनका हैं जो कि हाँ, वो तो उनका थियोलॉजी में एक आप उनको कह हाँ, सकते हैं ना कि बड़ा एक हाँ, स्कॉलरली हाँ, लेवल है। लेकिन मैं आपको हाँ, एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ, जो पीएचडी है, अगर कोई किसी में कोई डाटा एनालिस्ट है, या कोई फिजिक्स का पीएचडी है, तो कोई जियोलॉजी का पीएचडी है, आई मीन लिटरली दे राइट रिसर्च पेपर्स। और जब वो ये तहिया कर लेंगे कि हमने चलें जी, वी जस्ट गोना पुट फॉरवर्ड, बल्कि मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा अभी कुछ दिनों में। एक जियोलॉजिस्ट हैं पीएचडी, और वो भी उन्होंने मुझे कहा है कि मैं बात करना चाहता हूँ, नॉट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, बट जस्ट अ प्योरली साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच इज अ फेयर इनफ थिंग, जिस तरह परवेज हुद बॉय साहब हम्म, बात करते हैं, डॉक्टर साहब बात करते हैं। तो हम्म, ये भी एक डिस्कोर्स के आगे जाने की, डाइवर्सिटी की आने की एक बहुत बड़ी, और ये जो हमारे भाई जैसे लोग हैं, इनके लिए, पाकिस्तान के लिए एक बाइस फखर बात है कि ऐसी डाइवर्सिटी आती है, जिससे हमारे भी तो हमको कोई भेड़ बकरियां हैं, जानवर हैं, कि सारे एक ही गडरिये के पीछे भेड़ की तरह फॉलो करते रहेंगे? क्या हमारे में डाइवर्सिटी ऑफ थॉट नहीं आ सकती? वेस्ट में अगर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है, नॉर्थ कोरिया में नहीं है डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, उधर नहीं है, तो क्या वैसे मुल्क हैं हम? वैसे जंगली जानवर हैं? कोई बिल्ले हैं हम? कौन है हम? तो ये आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, बट एनीवे, मैंने इतनी सी बात करनी थी, मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी बात सुनकर, दैट्स चले व्हाई। मातमी मोमिन, चलें फिर हम आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आते रहिए, फिर करेंगे बात आपसे, ठीक है। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।